नमस्कार। आज गंगा गोमती के तट पर स्थित यमदग्नि की तपोभूमि जौनपुर की धरती से हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि नवरात्र की अष्टमी के दिन से हम अपनी गणित की प्राचीनतम विधा वैदिक गणित पे 52 लेक्चर्स का एक सीरीज प्रारंभ करेंगे। उसको लेके हम आपके लिए हाजिर हैं और हम उम्मीद करते हैं जो भी अभिभावक हमारी इस वीडियो को देखेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि वे अपने उन बच्चों को जिनकी उम्र कम से कम 10 साल, 8 साल, 9 साल हों, जो समझने लायक हों, उनको इस अपनी प्राचीनतम विधा वैदिक गणित से अवश्य परिचित कराएंगे। और इसके लिए हमारा YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन बाय एमपी सर आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आप हमारे पीछे व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे जहाँ पे लिखा गया है कि वैदिक गणित, वैदिक मैथमेटिक्स, इसके जो जनक थे वे एक संत थे, स्वामी कृष्ण तीर्थ जी, जिनको जगत गुरु स्वामी कृष्ण तीर्थ जी कहा जाता है। उन्होंने सन 1965 में सबसे पहले वैदिक गणित को अथर्ववेद के परिशिष्ट से निकाल के एक किताब के रूप में संग्रहित किया। उन्होंने कुल 16 मूल सूत्र और 13 उपसूत्र वैदिक गणित में दिए, जो कि संस्कृत में है, जिसके उपयोग से गणित बहुत सरल हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज तो यह होती है कि वैदिक गणित से बच्चों की जो मेमोरी है, साथ ही साथ माइंड शॉर्पनेस जिसे कहते हैं हम, उसमें बहुत वृद्धि होती है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो लिखा गया है, हमने लिखा है कि बच्चों की मेमोरी और एकाग्रता, कंसंट्रेशन में भी बहुत सुधार होता है। उनकी आदत पड़ती है, वे एकाग्रचित्त होते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो 4 वेद हैं उसमें से अथर्ववेद के परिशिष्ट से इसको लिया गया है। और ऐसा नहीं है कि केवल अपने हिंदुस्तान या अपने भारत की सभ्यता संस्कृति से ही बिलोंग करता है। जापान और चीन में भी इससे संबंधित यानी इसी टाइप की एक गणित का प्रचलन है, जिसे हम अबेकस कहते हैं। यहां लिखा गया है अबेकस। वहां भी इसी चीज को हम पढ़ते हैं उस दूसरे नाम में, अबेकस के रूप में। ये चीन और जापान में वहां के तो सिलेबस में रखा गया है। अपने यहाँ का ये दुर्भाग्य है कि हमारे मैथमेटिक्स के जो सिलेबस निर्धारित किए गए हैं बच्चों के, उसमें वैदिक गणित नहीं है। अब तो कक्षा 6, 7, 8 में एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, लेकिन चीन और जापान के सिलेबस में वैदिक मैथमेटिक्स जो है उसको एबेकस के नाम से वहां के सिलेबस में रखा गया है। इसका जो कार्यक्षेत्र है वो बहुत लंबा है। आप इसका उपयोग बीज गणित में, अंक गणित में, रेखा गणित में, शंकु विज्ञान में, यहाँ तक कि जो आधुनिक मैथमेटिक्स में कैलकुलस जिसे आप कहते हैं, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन, उसमें भी त्रिकोणमिति जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं,
खास तौर से साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके कैलकुलेशंस में बहुत लंबा क्षेत्र है, हम इसका उपयोग करते हैं इन सब चीजों में। जो वैदिक गणित है वो गणना की एक ऐसी विधि है जिसमें अंक गणित के जटिल से जटिल कैलकुलेशंस अत्यंत ही सरल और साथ ही साथ सहज और त्वरित हो जाते हैं। यानी जो कैलकुलेशंस हैं वो सरल, सहज और त्वरित, तीनों जो कैटेगरीज हैं, जो तीनों क्वालिटीज हैं, इसको एडॉप्ट कर लेता है। आपको एक चीज और बतावें कि आज ये हमारा केवल वैदिक गणित के लिए इंट्रोडक्शन का ही वीडियो है, लेकिन शुरुआत हम कर देते हैं। सबसे पहले यहां जो कॉन्सेप्ट है वो शून्य को लेके है। आप लोगों को मालूम है कि शून्य को सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने शून्य के विषय में बात किया था, और ब्रह्मगुप्त ने जब शून्य को यहां पे खोजा था, उसके 400 साल बाद तक लगभग पूरा यूरोप और अमेरिका शून्य से अनभिज्ञ था। वे भेड़ और बकरियों की जो गणना होती थी उसको पत्थर के टुकड़े को रख के करते थे, उनको शून्य की कोई जानकारी नहीं थी। और हिंदुस्तान में ब्रह्मगुप्त से पहले भी शून्य का प्रयोग होता था, लेकिन उस समय तक सिर्फ इसको एक सिंबल के रूप में यूज किया जाता था, सिर्फ एक प्रतीक के रूप में यूज होता था। लेकिन ब्रह्मगुप्त ने शून्य के महत्व को समझा और उसको गणना में वो प्रयोग करना चालू किए। आपको ये बता दें कि हिंदी में जिसे हम शून्य कहते हैं उसको अंग्रेजी में जीरो शब्द दिया गया है, जीरो से जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि शून्य और जीरो में के लिखावट में डिफरेंस है। ये नहीं है कि अगर आपसे बोला जाए जीरो और आपसे बोला जाए शून्य तो दोनों के एक ही ढंग से लिख दें, ऐसा नहीं है। शून्य जो है वो कंप्लीटली सर्कुलर है, जबकि जीरो आपका क्या है, वो इलिप्टिकल है, वो अंडाकार है। शून्य जो है वो क्या है, अंडाकार है, जबकि आपके जीरो जो है वो अंडाकार है, जबकि शून्य आपका क्या है, पूरी तौर से सर्कुलर है। तो यहां पे आपको एक चीजें तो हमने सबसे पहले क्लियर किया कि शून्य हमारा क्या है, वो कंप्लीटली सर्कुलर है, वृत्ताकार है, जबकि हमारे पास जो जीरो है वो क्या है, इलिप्टिकल है, या वो क्या है, अंडाकार है। अगला जो लेक्चर है उस पे हम आपसे बात करेंगे खास तौर से गिनती और पहाड़ा पे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो पहाड़ा आप बच्चे 19 का, 18 का, 17 का, 16 का, 15 का, जो अत्यधिक जटिल है, वो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए या जो हमारे प्राइमरी के बच्चे हैं उनके लिए कितना सरल हो जाएगा। पलक झपकते हुए बच्चे उस पहाड़ा को याद भी कर लेंगे, लिख भी लेंगे। हाँ, थोड़ी सी चीज यहां पे है कि आपको बच्चों को बेसिक चीजें, जैसे उनको गिनती 0 से 9 तक आनी चाहिए। पहाड़ा में भी शुरुआती कुछ पहाड़ा जो है 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, उनको याद होना चाहिए। गुणा, जोड़, भाग, बड़े बड़े गुणा आपके लिए, जैसे 95 गुणे 95, बच्चे ओरल बोलेंगे। अगर हम इधर से बोलेंगे 95 गुणे 95 और हमारी आवाज रुकेगी नहीं और सामने वाला बच्चा बताएगा कि सर 90 25 होगा, हम कहेंगे 65 गुणे 65 और बच्चा तुरंत कहेगा कि 42 25 होगा। हम कहेंगे 25 गुणे 25, बच्चा तुरंत कहेगा 625 होगा। हम कहेंगे 111 गुणे 111, बच्चा तुरंत कहेगा कि 1 2 3 2 1।
तो वैदिक गणित आपके बच्चे के गणित के जो तनाव है, गणित को लेकर जो तनाव है, उसको बहुत ही कम करेगा और उसके दिमाग की एकाग्रता, शार्पनेस, इसमें सुधार करेगा। अगले रविवार को हम जो अपना लेक्चर लेके आपके सेवा में आएंगे, हम चालू करेंगे सबसे पहले पहाड़ा से और 52 सीरीज यानी 52 लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे कि जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको हम पूरी तौर पे ख़त्म कर लें। और आपसे हमारी एक गुजारिश होगी कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने बच्चों को हमारे वीडियोज अवश्य दिखाएं, अपने पास पड़ोस, अपने मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद।